अब जो पॉइंट आ रहा है ध्यान समझना, इसको हल्का मत लेना। साइक्लोट्रॉन है, इस पॉइंट का नाम है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बिहार बोर्ड। ये आपके बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, और महत्वपूर्ण हो या महत्वपूर्ण नहीं हो, पॉइंट है तो पढ़ना ही है। साइक्लोट्रॉन के बारे में हमें जानना है कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो किसी आवेशित कण को त्वरित करके उच्च गतिज ऊर्जा उससे प्राप्त किया जाता है। माने साइक्लोट्रॉन एक ऐसा युक्ति है कि कोई अगर आवेशित कण है ना, तो उसको त्वरित करके और उससे उच्च गतिज ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, और उस ऊर्जा का उपयोग अन्य कार्यों में किया जाएगा, है कि नहीं। ऊर्जा जब प्राप्त हो जाएगा तो उसका उपयोग अन्य कार्यों में कर सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है। क्या है भाई? जिस प्रकार से जनरेटर एक युक्ति है जिससे क्या विद्युत धारा निकालते हो, उसी प्रकार से साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की क्या है? युक्ति है, जिससे आवेशित कण को त्वरित करके उसका त्वरण बढ़ाकर और उससे गतिज ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। आखिर साइक्लोट्रॉन दिखता कैसे है, होता क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। और उसको पहले हम लोग देखते हैं कि भाई उसकी बनावट क्या होती है। उसके बाद उसका सिद्धांत, पहले सिद्धांत क्या है बताएंगे, क्या है सिद्धांत, फिर बनावट, फिर क्रियाविधि। 4 स्टेप में यह होगा, और ये अद्भुत, और क्लास के अंदर ही इसको आप याद करना होगा, और उसके बाद ही हम आगे पॉइंट में जाएंगे बायोट सावर्ट नियम की तरफ। चलिए इसको समझते हैं, कंसंट्रेट होके केवल सुनिएगा आप। देखो क्या होता है ना, इसमें डी आकार का इस तरह से देख रहे हो, इसका नाम है D1, इसका नाम है D2। समझ रहे? दो खोखला गोला, दो अर्धवृत्ताकार खोखला गोलीय चालक हो गया, जिसको हम डी आकार का दिखाई दे रहा है, इसका नाम डीज है। क्या नाम है? डी आकार का, इसलिए इसका नाम रखा गया डीज। इसमें दो क्या होता है, इसमें दो खोखला अर्धवृत्ताकार चालक होता है, डी आकार का चालक होता है, जिसे डीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीज कहा जाता है। और इसके साथ क्या होता है, एक विद्युतीय दोलक जुड़ा होता है, इलेक्ट्रिक ऑक्सीलरेटर। इलेक्ट्रिक ऑक्सीलरेटर होता है, इलेक्ट्रिक ऑक्सीलरेटर होता है। ये जानते हो, ये इलेक्ट्रिक ऑक्सीलरेटर क्या करता है? यह ध्रुवता उत्पन्न करता है। एक कहीं इस पर प्लस और इस पर माइनस ना, दोलक है, विद्युतीय दोलक है। क्या भाई? विद्युतीय दोलक है, और विद्युतीय दोलक है तो ये ध्रुवता उत्पन्न करेगा, ठीक है। और निश्चित रूप से जो है इसमें हम लोग को समझना होगा कि ये विद्युतीय दोलक का कार्य क्या है ना, ठीक। साइक्लोट्रॉन पॉइंट है आज का, और साइक्लोट्रॉन इस पॉइंट में हमें यह पढ़ना है कि साइक्लोट्रॉन पहले है क्या। तो साइक्लोट्रॉन में कहा जाएगा कि साइक्लोट्रॉन जो होता है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिससे आवेशित कणों को त्वरित करके उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान किया जाता है। ये हो गया। सिद्धांत क्या है इसका, ये समझते हैं। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को अगर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उसकी आवृत्ति न्यू बराबर होता है QV/2πm। साबित हुआ होगा कि उसकी जो आवृत्ति ना उसके वेग पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसकी आवृत्ति QV/2πm मैंने साबित भी किया होगा ना। अब आ जाए बनावट, साइक्लोट्रॉन का बनावट क्या है। तो साइक्लोट्रॉन में दो अर्धवृत्ताकार डी आकार का खोखला चालक होता है। क्या होता है? खोखला चालक होता है, जिसे डीज कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? इन दोनों डीजों के बीच में, इन दोनों डीजों के साथ जो है एक विद्युतीय दोलक जुड़ा हुआ है। यह विद्युतीय जो है वह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो विद्युतीय दोलक जुड़ा हुआ है। अब यह विद्युतीय दोलक करता क्या है? तो यह विद्युतीय दोलक ये दोनों चालकों पर ध्रुवता उत्पन्न करता है। क्या करता है? करता। दोलक है ना, ये दोलक है, तो दोलक जानते हो क्या करेगा? कुछ समय के लिए एक और प्लस और दूसरे समय के लिए इस तरफ प्लस, एने प्लस एने माइनस बा, एगो निश्चित समय में ही बदल जाए, है माइनस एने आ जाइए, प्लस एने आ जाइए। इसकी ध्रुवता हमेशा क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। इसको समरूप चुंबकीय क्षेत्र में पूरा व्यवस्था को, कि जितना है डीज है,
उसके साथ दोलक, इस सब को जो है कहाँ रखेंगे? एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। कहाँ रखेंगे भाई? एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रख रहे हैं। इसको जो है रख दिया जाए समरूप चुंबकीय क्षेत्र। कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र है और इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इस पूरी व्यवस्था को रख दिया गया है। कहाँ रखा गया है? समरूप विद्युतीय क्षेत्र में इस व्यवस्था को रख दिया गया है और इसे इस प्रकार से रखा गया है, जरा सोचिए, इसे इस प्रकार से रखा गया है कि ये जो डीज का जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। तल है, जो डीज का तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे। हम ऐसे रखेंगे कि जो डीज का जो तल है ना वह क्या रहे? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अब क्या है कि यह जो विद्युतीय दोलक है इसकी ध्रुवता जो है दोनों चालकों पर बदलती रहती है। एक निश्चित समय के लिए एक दिशा में और उतना ही समय के लिए दूसरे दिशा में हो जाती है। अब क्या करते हैं कि एक आवेशित कण को दोनों डीजों के बीच में रखते हैं। अब क्रिया विधि शुरू हो रहा है। एक आवेशित कण को क्या रखते हैं? यहां हमने बीच में रख दिया। एक आवेशित कण को क्या रख दिया? बीच में रख दिया, दोनों डीजों के बीच में। अब जैसे ही इस आवेशित कण को दोनों डीजों के बीच में रखेंगे, होगा क्या कि इस पर जो है चूंकि ये जो ध्रुवता उत्पन्न हुआ है इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अब पहले से चुंबकीय क्षेत्र है और ये डीज पर विद्युतीय दोलक के कारण क्या उत्पन्न होगा? विद्युतीय क्षेत्र। अब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न है तो इस पर जो है ना बल लगने लगेगा, इस पर विद्युतीय बल लगेगा। क्या लगेगा? विद्युतीय बल लगेगा। और इस विद्युतीय बल के प्रभाव के कारण, यह जो है गति करने लगेगा और यह डीज में प्रवेश कर जाएगा। कहां प्रवेश कर जाएगा? डीज में प्रवेश कर गया। प्रवेश कर गया तो जब डीज में प्रवेश करेगा तो ध्यान रखिएगा, आप पढ़े किसी खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तो डीज में प्रवेश करेगा तो विद्युतीय बल क्या लगना क्या हो जाएगा? खत्म। केवल चुंबकीय बल लगेगा। क्या लगेगा? और आपने पहले ही कहा कि डीज का जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। तो इसका गति कैसा होगा? वृत्ताकार। कैसा होगा? वृत्ताकार। आप पढ़े कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को लंबवत प्रक्षेपित करें तो क्या होगा? वृत्ताकार। अब इसका तल लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसका तल है, तो इसके भीतर जब कण गया तो विद्युतीय क्षेत्र तो 0 है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, वो भी लंबवत है। तो क्या होगा? इसका गतिपथ कैसा होगा? वृत्ताकार। ये इस तरह से गति करने लगेगा ना। अब जितने समय में आवेशित कण एक डीज में अपना अर्धवृत्त पूरा करता है, उतना समय में इसकी ध्रुवता क्या हो जाती है? बदल जाती है। इसके लिए इसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि कण की आवृत्ति विद्युतीय दोलक की आवृत्ति के समान हो। इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति में आवेशित कण बार बार त्वरित होता है और त्वरित होने से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आप पढ़ें QV बराबर हाफ mv², तो बार का v का मान बढ़ेगा तो हाफ mv² का मान बढ़ेगा। तो बार बार त्वरित होने से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसका जो त्रिज्या है, कण का जो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है, इसका भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मान जब बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब इसका मान बढ़ते बढ़ते यह डीज के त्रिज्या के क्या हो जाएगा? बराबर। उस समय कण का गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होगा ना। और उस समय कण का गतिज ऊर्जा क्या होगा? सबसे अधिकतम होगा, सबसे ज्यादा होगा। आप पढ़े होंगे कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति करता है, लंबवत फेंकने पर गति करेगा, वृत्ताकार गति करेगा, तो उसकी त्रिज्या आया होगा R बराबर mv/qv। यह आया होगा, आया है। हाँ, तो इसकी अगर मान लो कि डीज की जो त्रिज्या है वो R है, तो यह जब पूरा बड़ा हो जाएगा डीज के त्रिज्या के बराबर, तो यह हो जाएगा कितना?
एम भी बटा, यह हो जाएगा एम भी बटा क्यू भी। अगर हमें से भी निकालना चाहे तो आर क्यू बी, अब बटा में क्या हो जाएगा एम। अब मैं चाहूं कि कण का गतिज ऊर्जा निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सूत्र होता है हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम और भी स्क्वायर, भी यही ना है, इसको स्क्वायर कर दो, फिर क्या होगा हाफ एम आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और यह क्या एम स्क्वायर। फिर यहां से क्या होगा, यह कट जाएगा, फिर हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटा एम। यह क्या हो जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन से प्राप्त होने वाले कण की जो गतिज ऊर्जा है उसका मान आ गया आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटा एम। ये एक रखो ना रखो क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसको हटाकर नीचे ही 2m लगा देते हैं खाली ना, हो गया। तो साइक्लोट्रॉन द्वारा प्राप्त होने वाले गतिज ऊर्जा का मान इतना आ गया आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटा 2m ना। तब इसको संक्षिप्त करके छोटा छोटा बताएंगे। ये आपका साइक्लोट्रॉन था।